नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं मिर्गी के बारे में। ठीक है दोस्त, मिर्गी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं गतिविधि बाधित होती है, जिसके कारण दौरे या कुछ समय तक असामान्य व्यवहार, उत्तेजना और कभी-कभी बेहोशी भी हो जाती है। मिर्गी संक्रामक नहीं है और मानसिक बीमारी या मानसिक कमजोरी के कारण नहीं होता है। कभी-कभी गंभीर दौरे के कारण मस्तिष्क को क्षति हो सकती है, लेकिन अधिकांश दौरे मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। बीमारी से होने वाले मस्तिष्क क्षति से लेकर असामान्य मस्तिष्क विकास तक मिर्गी के कई संभव कारण हैं, जिनमें जेनेटिक्स की अहम भूमिका निभाती है। मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन यह छोटे बच्चे और अदृढ़ व्यक्तियों में अधिक आम है। मिर्गी के इलाज करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिनमें मेडिटेशन, मिर्गी का इलाज करने, सर्जरी या मिर्गी की अंतरहीनता स्थितियों का उपचार, प्रत्यारोपी उपकरण और आहार शामिल है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं मिर्गी के प्रकार। पहला, आंशिक दौरा। एक आंशिक दौरे का अर्थ है कि रोगी के मस्तिष्क में कुछ हिस्सों में मिर्गी की गतिविधियां हुई है। दूसरा, सामान्यीकृत दौरे। एक सामान्यीकृत दौरे तब आते हैं जब मस्तिष्क के दोनों हिस्से में मिर्गी संबंधी गतिविधि होती है। जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज की चेतना खत्म हो जाती है। माध्यमिक सामान्यीकृत दौरे। एक माध्यमिक सामान्यीकृत दौरे तब पड़ता है जब मिर्गी संबंधी गतिविधियां आंशिक दौरे के रूप में शुरू होती हैं, लेकिन फिर मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में फैल जाती है। जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज अपनी चेतना खो देता है। चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है मिर्गी के। ठीक है दोस्त, फोकल दौरे। एक साधारण आंशिक दौरे में चेतना का कोई खास नुकसान नहीं होता है। दूसरा, जटिल आंशिक दौरे। इसमें जागरूकता या चेतना की क्षति शामिल होती है। एटोनिक दौरे में मांसपेशियों पर नियंत्रण कम हो जाता है और व्यक्ति अचानक गिर जाता है। क्लोनिक दौरे की पहचान चेहरे, गर्दन और बाह की मांसपेशियों में लगने वाले पुनरावृत्ति झटके से होती है। मायोक्लोनिक दौरे के कारण हाथ और पैरों में संभावित रूप से तेज झंझनाहट होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कारण क्या है। जैसे जेनेटिक प्रभाव। पीढ़ियों से चलते चले आ रहे मिर्गी के कुछ प्रकार महसूस किए गए हैं। दौरे या मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से द्वारा वर्गीकृत होते हैं। इन मामलों में संभावना है कि यह एक जेनेटिक प्रभाव है। सिर में चोट। एक दुर्घटना में या किसी अन्य घटना के कारण सिर में चोट मिर्गी का कारण बन सकते हैं। मस्तिष्क की स्थितियां। मस्तिष्क की स्थितियां जो उसे ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक के रूप में क्षति पहुंचाती है, मिर्गी के कारण बन सकती हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु वयस्कों में स्ट्रोक मिर्गी एक प्रमुख कारण है। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जैसे मेनिंजाइटिस, एड्स और वायरस इंसेफेलाइटिस मिर्गी का कारण बन सकते हैं। जन्म के पूर्व की चोट। जन्म से पहले बच्चे मस्तिष्क की चोट के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कि कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे मां को होने वाला संक्रमण, अल्प पोषण या ऑक्सीजन की कमी। इस स्थिति की क्षति के कारण मिर्गी हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके बचाव क्या। ठीक है दोस्त, सीट बेल्ट बांधना और साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना, बच्चे को कार के सीट पर अच्छे से बैठाना और सिर में चोट व अन्य आघात बचाव करने वाले उपायों को अपनाकर मिर्गी के कई मामलों के नुकसान से बचा जा सकता है। पहले या दूसरे दौरे या ज्वर दौरे के बाद सुझावित दवाइयां देने कुछ मामले में मिर्गी को रोकने में मदद मिल सकती है। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और संक्रमण के उपचार सहित जन्म से पूर्व की जाने वाली देखभाल द्वारा विकसित हो रहे बच्चे के मस्तिष्क क्षति को रोका जा सकता है, जो बाद में मिर्गी और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्या का कारण बनता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, संक्रमण और अन्य विकार जो कि प्रौढ़ता और बुढ़ापे में मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। इनका उपचार करने के लिए मिर्गी के कई मामलों को रोका जा सकता है। अंत में यह न्यूरोलॉजिकल विकार के जीन की पहचान करने में जेनेटिक स्क्रीनिंग और जन्म के पूर्व निदान के अवसर में मिल सकते हैं, जो अंततः मिर्गी के कई मामलों में रोक सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बताना चाहूँगा कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताई गई किसी भी दवा, किसी भी सलाह, किसी भी एडवाइस का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी उस चीज़ का प्रयोग करिए, अदरवाइज उस चीज़ का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।